महाराज जी राधे राधे। जय श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व के जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है तो वर्तमान जीवन में आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति प्राप्त करने तथा अपना अगला जन्म सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाम जप। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। देखो, जन्म सुधारने के लिए यज्ञ भी है, ध्यान भी है, योग भी है, सांख्य ज्ञान भी है, ये मार्ग हैं। बहुत से शास्त्रों में मार्ग वर्णन किए। अब हमें बताओ, यज्ञ कैसे हो सकती है? अगर यज्ञ में जरा एक बूंद भी चर्बी असुर डाल देते थे तो यज्ञ भंग हो जाती थी। बड़ा मुश्किल है। शुद्ध घी मिलना, शुद्ध दूध मिलना, शुद्ध अन्न मिलना बड़ा कठिन है। अब जैसे चावल खेती में उपजाया जाता है, कितना कीटनाशक, वो दवाइयाँ डाली जाती हैं, खाद डाली जाती है, वो अपवित्र हो जाए, यज्ञ के योग्य नहीं होता। तो यज्ञ होना बड़ा कठिन सा लग रहा है। कहीं ऐसा हो कि बहुत बड़ी गौशाला हो और गाय के गोबर से जौ धान्य प्रकट किया जा रहा हो और मंत्रवेत्ता त्रिकाल संध्या करने वाले, गायत्री अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हो और बड़ा विधान हो, तब कहीं यज्ञ पूर्ण। तो यज्ञ तो बहुत कठिन है। अच्छा, रह गया ध्यान। अब ध्यान आंख मूंद के देखो क्या दिखाई देता है। अंधकार और मन की चंचलता, दो चीजें पकड़ में आएंगी। मन की चंचलता, इधर उधर विषयों में भागता हुआ, और अंधकार। ध्यान तो हो नहीं सकता, क्योंकि ध्यान तब होता है जब यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान तब आता है जब संयम नियम पूर्ण हो, आसन पूर्ण हो, और आसन संयम नियम तब पूर्ण होते हैं जब ब्रह्मचर्य हो। कुल मिला के देखते हैं तो साधना के लिए वो सामग्री नहीं है। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, गंदे व्यसनों में फंसे हुए हैं। अब ये ध्यान, धारणा, समाधि, ये तो बहुत अलग की बात हो गई। यज्ञ हो नहीं सकता सम्यक रूप से, ध्यान लग नहीं सकता सम्यक रूप से, मन बड़ा चंचल है। और ज्ञान, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। केवल बोल दो, मच्छर काटेगा तो वहीं हाथ जाएगा, इस प्यास लगेगी तो हम ही को लग रही है। हम ये थोड़ी सोचते हैं स्थूल शरीर को, प्राणों को लग रही। ज्ञान बहुत कठिन विषय है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं मारा। परमात्मा प्राप्ति के लिए समाधि भी है। 2 मिनट तो शांति से रहा नहीं जा सकता। समाधि कैसे कि हम 8 घंटे 10 घंटे एक आसन पे शांत बैठे, 10 मिनट एक शांत सीधे होके शांत बैठना कठिन है। समाधि लगना तो बहुत कठिन बात है। तो जब सब साधनों की तरफ विचार करें तो एक बात ध्यान आती है कि भगवान की शरण में होकर के नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, और वो कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित कर दो, तो संचित भस्म हो जाएंगे। जो जमा है, जो क्रियमाण है, वो निष्फल हो जाएंगे, और जो प्रारब्ध है वो भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी। और हमारा पता नहीं अगला जन्म हो कि ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हम भगवान के पास चले जाएं, जरूरी थोड़ी कि अगला जन्म। अगर अगला जन्म होगा तो धनवान, कुलवान, श्रीवानों के यहाँ होगा, जहां हम नवीन भक्ति करके पुनः भगवान को प्राप्त कर सके। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आप समझ पा रहे हैं? हमारे जी पुराने, हमारे अगर बुरे कर्म है वो भी नष्ट नष्ट हो जाएंगे नाम जप से। नाम जप ही कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलु तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल हरि नाम। हरिर्नामयु 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 केवलम कलऊ नास्तेव 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 गति अन्यथा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी ने श्लोक रचा है। कह रहे हैं हरिनाम हरिनाम केवल हरिनाम, कलयुग में दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरिर्नामयु 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 केवलम कलऊ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इसलिए कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। खूब नाम जप करो। अच्छा, नाम जप में नहाने धोने, पवित्रता, इसकी भी कोई परवाह नहीं है। मंत्र में तो यह है कि भाई नहा धो के ही जपना है। इसमें तो जप माना जैसे मनावे, खूब नाम अंदर ही अंदर नाम जप करो, मेहनत करो, जो कर्म करो वो भगवान को समर्पित कर दो। किसी का बुरा ना करो, सबका अच्छा सोचो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसी से अगला आपका जीवन मंगल। वर्तमान का मिनट गंदा ना होने पावे, हमें केवल मिनट संभालना है। हाँ जी, हम बचपन में तो हमारे बाबा जी थे तो इस तरह करते थे, राम 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 1, राम 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 2, इस तरह 100 तक गिन। हाँ बिल्कुल,
हाँ, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। हमको मन को भगवान के नाम में लगाना है, चाहे माला से बने, चाहे काउंटर से बने, चाहे ऐसे बने, जैसे भी बने, नाम जप करने से परम मंगल निश्चित होगा। ये परम मंगल, हम शास्त्रों की बात और जीवन की भी बात बता रहे हैं। अगर नाम जब पकड़ लिए तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, पक्का, गारंटी है। हम कह रहे हैं जैसे देखो 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, अब हमारा मन खराब हो जाए 5 मिनट के लिए, तो 50 मिनट की साधना में आग लग गई नहीं। 50 वर्ष का ब्रह्मचारी 5 मिनट में मिट्टी में मिल गया। हमने 50 बार कहा राम 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 राम, हरि हरि हरि। अब हमसे कोई गलती हो जाती है तो 50 हमारे तुरंत भगवान के बैंक में जमा है। अब वो गलती का हमें दंड मिलेगा। और जब हमारा भजन शुरू होगा तो 51 से शुरू होगा, 49 से नहीं। नाम में ये महिमा है। 50 वर्ष ब्रह्मचर्य, 5 मिनट बेविचार में उतर गए, नष्ट हो गया पूरा ब्रह्मचर्य। ये इतनी महिमा अन्य किसी साधना की नहीं है जितनी नाम महिमा है। इसलिए नाम को पकड़ लो। कलयुग में नाम का ही बहुत बड़ा महत्व है। युग धर्म के अनुसार साधना होती है ना। अब क्या साधना, आप सोचो पवित्रता कहाँ रह गई है। साधना के लिए जो पवित्रता चाहिए, और शरीरों में नौजवान है, ब्लड प्रेशर हाई लो, शुगर, ये वो, ये साधना करेंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, हस्तमय, तो न जाने कैसे कैसे गंदी आदतों से ये साधना करेंगे। राम राम हरि हरि राधा राधा रटो, जैसी भी स्थिति में इसी से मंगल हो जाएगा। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। घोर दुराचारी पुरुष भी यदि सम्यक भाव से स्वीकार कर ले कि अब मेरा कल्याण तो भगवान के शरण में, भगवान के नाम से, तो वो साधु हो जाएगा। भगवान कह रहे नाम की अपार महिमा है। हम बार बार उदाहरण देते हैं। जो राम नहीं कह पाते थे, मरा से शुरू किया, वो ब्रह्मर्षि हो गए, ब्रह्मर्षि। और भगवान की वो गूढ़ लीलाएं लिखी, जो एक हमारे सनातन धर्म का ठोस इतिहास है। कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? जो सीधे राम नहीं निकल पाता था, वो मरा मरा कह करके इतने सिद्ध माप। तो हम राम राम कह के नहीं हो जाएंगे, हम हरि हरि कह के नहीं हो जाएंगे। हमें नाम में लगना चाहिए। नाम, खूब नाम जप करो, और इसमें उत्साह बढ़ेगा। आप देखना। पर ये भजन न हो संग बिन, बिना साधु संतों के संग के भजन नहीं होगा। लेकिन भजन करने के लिए ऐसे साधु संग करे जो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। एक पकड़ लो और चल देते, हो जाएगा। 100 जगह थोड़ी बात है। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जहाँ मन मिलता हो, इष्ट मिलता हो, भजन रस रीति मिलती हो, ऐसे संतों का संग करे तो भजन में रंग आ जाता है। और नाम जब अमृत है, अमृत सच्ची तुमसे नाम जब अमृत है। श्वासा श्वासा नाम चले, दुविधा रहे न कोई। हर श्वास में नाम जप करो, दुविधा रहे न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी।